महिमा उस जीवित परमेश्वर को देते हैं। जैसा कि भाई ने बताया, मेरा नाम अलीशा सिंह है और मेरे पास एक सुंदर सी प्यारी सी पत्नी है, एक ही है, सिल्विया, और 3 बच्चे हैं मेरे। यस, ठीक सुना आपने, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 धरती पर, 1 स्वर्ग में। बजा सकते हो ताली। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि मौका दिया, क्योंकि मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मौका दिया है। तो आज हमारे पास स्टेज है, मजा आ गया है। अब पास्टर साहब ने बोल दिया है कि स्टेज आपका है, आप जितना समय ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं? अरे वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो पूरा समय, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगियों में हम बहुत सारी बार देखते हैं कि आजकल जो समय है वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है ना? बहुत तेजी से समय आगे जा रहा है और समय का हमको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे माइक की आवाज कम की जाए, तो पीछे तक जानी चाहिए, क्योंकि समय का हमें बहुत ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो समय को हम ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब समय आगे जा रहा है तो हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सारी चीजें है ना, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें करना चाहते हैं। अभी आपने बाहर क्या बनाया, पाम संडे को शुरू किया है ना, तो मैं पाम संडे को कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पादरी साहब कुछ लेके आएंगे, बड़े भैया हमारे कुछ लेके आएंगे, है ना। मैं सबसे छोटा हूं तो मैं छोटी छोटी बातें करूंगा। तो जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे मुश्किल काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष देगा और कुछ आपके लिए ये नया होगा। उधर से मुझे नहीं पता कि वेज आएगा या क्या आएगा, लेकिन ये आपके लिए सबसे पहला जो स्टार्टर है वो नॉन वेज है। हालेलुया। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं शायद उनके लिए मुश्किल होगा हजम करना, राइट? हालेलुया। तो मजा आने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है और एक बार फिर से हमारी जिंदगियों में जोश ला देता है? हालेलुया। हाँ, तो क्या होता है कि जब हम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे होते हैं, परिस्थितियां, बहुत सारी बातें हमको निराश करती है। आपको मालूम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक डेटा है, वो ये कहता है कि आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो डिप्रेशन की होती जा रही है। 27% से ज्यादा लोग डिप्रेशन के कारण परेशान हैं। और क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि डिप्रेशन की वजह से क्या क्या चीजें और हमारे जिंदगियों में हो जाती हैं? डिप्रेशन, परेशानी, चिंताएं, बहुत सारी बातें हमारे जिंदगियों में जब ये डिप्रेशन आता है, तो डिप्रेशन बहुत सारी चीजों को लेके आता है ना। डिप्रेशन की वजह से बीपी हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से शुगर हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। और ये सब जो चीजें आती हैं, आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, 27%। हमारे देश की आबादी कितनी है? लगभग 2 अरब टच करने जा रही है ना? अरे हाँ भैया, हाँ, सब यही है। जो लोग सो रहे हैं वो बोले हालेलुया, हालेलुया, मजा आ गया। तो भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे सुनते हैं वचन को, है ना। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो कहें हालेलुया। तो 2 अरब मैं बोल रहा हूं, तो ये एक खतरनाक डेटा है, लेकिन हमारे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि एक कहानी शुरू हुई एक वाटिका से, है ना। एक कहानी शुरू हुई एक वाटिका से, उत्पत्ति 3:19। एक बात शुरू की और अपने माथे के पसीने को, एक कहानी शुरू हुई एक वाटिका से। एक जब आदम ने पाप किया, है ना, सब लोग जानते हैं ना,
पाप किया। और आदम ने पाप क्यों किया? क्योंकि हव्वा ने बोला। क्योंकि हव्वा ने बोला। कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये टाइम से हटा दिया जाए। हमने हमारी पहले ही बात हो गई थी कि ये टाइम पे काउंट नहीं होगा। जितने भी डिस्टर्बेंस है दीपक भाई, काउंट नहीं होगा, राइट? तो एक कहानी शुरू हुई वाटिका से, जहां पे जब आदम ने पाप किया तो उसको कहा गया कि अब से तू क्या करेगा? माथे का पसीना बहाएगा और बोला जी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पसीने, माथे के पसीने को जब तू बहाएगा तब तू रोटी खाएगा, है ना? और औरत के लिए क्या बोला कि तू दर्द के साथ बच्चे को जलेगी। ये दोनों को ये मिला, राइट? समझ गए? तो एक वाटिका से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि जो सांप था, है ना, शैतान जो था, वो सांप के रूप में किसके पास आया? हव्वा के पास। आदम के पास क्यों नहीं आया? हालेलुया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको मालूम था कि जो अधिकार मिला है, जो अधिकार दिया गया है, वो आदम को दिया गया है। सारे अधिकार आदम को क्यों बनाया? मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, बड़ी प्लानिंग थी आदम को बनाने के पीछे। और वो प्लानिंग ये थी कि उसने जितनी भी चीजों को बनाया, उन सब पर अधिकार किसको दिया? आदम को। तो अधिकार किसके पास था? आदम के पास था, हव्वा के पास नहीं था। और इसीलिए उसने हव्वा के माध्यम से आदम को पाप में गिरा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उस वाटिका में जो कहानी शुरू हुई, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा और उस श्राप को दूसरी वाटिका में उसने खत्म कर दिया, जहां पर ये कहा कि यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर गिर गया। और जो भूमि आदम के कारण शापित हो गई थी, वो भूमि यीशु मसीह के द्वारा फिर से आशीषित हो गई। तो आज हमको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जो बैठा है उसको बोलो, आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आपको पसीना बहा के रोटी खाने की जरूरत नहीं है। तो माथे के पसीना, नौकरी करना श्राप नहीं है ना? बच्चे को जन्म देना श्राप नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आदम के द्वारा श्राप आया, और ये पूरी पूरी चिंताएं हमारे जीवन में अभी भी हम लोग कर रहे हैं, है ना? नौकरी में क्या होगा? आप लोग देख रहे हैं, हर दिन हमारे जीवन में चिंताएं होती रहती है, हाँ या ना? बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तब चिंताएं होती है ना? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी चिंता होती है, किसी को नौकरी से निकाल दिया उनको भी चिंता होती है, जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको चिंता होती है, जो पति पत्नी की नहीं बन रही उनको भी चिंता होती है ना? चिंता चिंता चिंता। और चिंता क्या लेकर आती है? डिप्रेशन को लेकर आती है, परेशानी को लेकर आती है। और ये जो काम हो रहा होता है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जब शैतान को गिराया गया तो क्या किया था उसने? दारू पी थी क्या? गुटखा खाया था क्या? क्या किया था? घमंड। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा सकते हैं भाई के लिए। सिर्फ एक चीज घमंड की वजह से उसको वो खत्म हो गया। सिर्फ एक चीज, घमंड, छोटी सी एक चीज। मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्रेशन जो चिंता एक चीज है जो आपके जीवन में एक चीज को लेकर आती है। आपको लगता होगा कि अब तो हम खुदा के भवन में आ गए, अब तो हम आराधना करते हैं, अब तो हम प्रार्थना करते हैं, अब तो शैतान के पास कोई चाल नहीं है हमको गिराने के लिए, तो वो क्या करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में चिंताएं होती हैं, जो चिंता हमारे जीवन में डिप्रेशन को लेकर आती है, और डिप्रेशन से आप क्या करते हैं? निराशा में चले जाते हैं। और जैसे ही आप निराशा में जाते हैं, उसके तुरंत बाद एक काम होता है, मालूम है क्या? आपका और परमेश्वर का संपर्क टूट जाता है। कितने लोग हैं जो निराशा में बोलते हैं, जब भाई साहब मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ, मैं तब भी हालेलुया चिल्ला चिल्ला के आराधना करता हूँ, खूब खुश रहता हूँ। आप तो अच्छे लोग हैं, मैं तो नहीं करता। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप करते होंगे, पर नहीं होता है ना? जब परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते आनंद के साथ, है ना?
खुश होते हैं, बच्चे को बर्थडे होता है तो बहुत खुश होते हैं। तब हमारा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, तुमने 15 साल संभाला, 17 साल संभाला और आगे बढ़ाया, खूब खुश होते हैं ना। घर में कुछ नया हो गया, बिजनेस में कुछ नया हो गया, बिजनेस ऊपर जाने लगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है? क्या हो जाता है जब हमारी जॉब छूट जाती है? क्या हो जाता है जब बिजनेस ठप हो जाता है? क्या हो जाता है जब कोविड आ जाता है? क्या हो जाता है जब गवर्नमेंट कोई नया नियम लेके आ जाती है? क्या हो जाता है जब घर में परेशानियां हो जाती है, जब बीमारी आ जाती है? कोई एक डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दे दी है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा, भूल जाते हैं हम, है ना, भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक काम जो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए हमको करना है, काटते जाना ही काटते। क्या कर सकते हैं मालूम है आपको? ये सब जो बातें हैं, प्लीज एक बार जल्दी से निकालें पहला पत्रस 5 उसका 6वां अध्याय, क्योंकि संदर्भ के साथ प्रचार करने में मजा आता है ना। जब आपको समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला पत्रस 5:6, पहला पत्रस 5:6। जी जी हाँ, बड़ी इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सही है, सही है, सही है। दीनता से रहो, जिससे मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक मिनट रुकेंगे। कितने लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? Praise the Lord। सब लोग बढ़ना चाहते हैं, सब लोग बढ़ना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है। कोई आर्थिक रूप से बढ़ना चाहता है, कोई शारीरिक रूप से बढ़ना चाहता है, कोई आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है, कोई जॉब में बढ़ना चाहता है, कोई बिजनेस में बढ़ना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? दीनता से बने रहो। परमेश्वर के हाथ के नीचे काय से बने रहना है? दीनता से। तो जब बढ़ना है तो दीनता से उसके हाथ के नीचे बने रहना है। बस उससे ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद है असली कहानी। क्या करना है? सारी थोड़ी सी जो घर की है सिर्फ उनको, है ना, ऐसे ही सारी चिंता। नहीं, गलत लिखा है, आपके में गलत है। मेरे वाले में लिखा है जो तुम्हारे ऑफिस की चिंता है सिर्फ उसको परमेश्वर पर। किस किस के बारे में लिखा है साहब? किसी के भी लिखा। सारी चिंताओं को, कितनी चिंताओं को? सारी। तो सारी के बाद क्या बच गया? साड़ी नहीं। कितने लोगों को साड़ी सुनाई दिया? बहनों को साड़ी सुनाई दिया क्या? साड़ी नहीं, साड़ी सुनाई दी। कुछ बहनों को साड़ी सुनाई दिया, जिनको साड़ी सुनाई दिया। सारी कितनी चिंताओं को? सारी, है ना? हालेलुया। सारी चिंताओं को, ना जॉब की ना घर की, सारी चिंताओं को किस पे डाल देना है? डाल देना है ना? जैसे आपको एक समझ में आ रहा है? आपको आप क्या करते हो घर में? क्या करते हैं हम लोग घर में? ऐसा करते हैं क्या कि अभी एक जना नहाने गया तो पानी में, टंकी में पानी भर दिया। जैसे वो नहा के बाहर आया, बोला अच्छा तुमको भी नहाना है, ठीक है मैं टंकी में पानी भरो। ऐसा करते हैं? तो फिर क्या करते हैं? एक ही बार में। अब उसके बाद जो भी जाएगा तो पानी की सप्लाई आती रहेगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो सारी चिंताओं को जब हम डाल देंगे तब उसके बाद परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर तुमको, अरे पढ़ो ना, नहीं तो बोलो मैं बोल रहा हूँ। बच्चन क्या बोल रहा है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ, किसको ध्यान है? किसको ध्यान है? किसको ध्यान है? परमेश्वर को ध्यान है। हमारी सारी चिंताएं, कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर को नहीं पता क्या हमारी जिंदगियों में क्या हो गया। बोले भैया आपको क्या पता, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आपको नहीं पता हमारे घर में क्या माहौल है। मुझे नहीं पता भैया, मुझे पता भी नहीं करना। एक है जिसको पता है, जो आपको सारी समस्याओं को छुटकारा देने वाला है, जो आपको हर चीज का साफ करने वाला है। सिर्फ उस पर आपको डालना है, और जब आप डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब आप डाल देंगे तो आप उन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, उन सारी
पढ़िए थोड़ा सा और। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान वह खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बार आपने इस पद को सुना होगा, है ना, बहुत सी बार सुना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसी आयत से। बहुत महत्वपूर्ण बात, गरजने वाले सिंह की नाए वो ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जिनको फाड़, हालेलुया, हालेलुया। कौन है वो लोग जिनको फाड़ नहीं सकता? जिसने परमेश्वर पर विश्वास रखा है और जिसने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दिया है, उसके पास वो भटक भी नहीं सकता। और जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा लगाए हुए है, उसके पास जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो आदमी चिंता में है, परेशानी में है और जिसको पता है पूरा विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब चिंताएं आती हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मैंने कहा ना, तब बहुत मुश्किल है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करना। इसलिए उसने कहा कि जब शैतान आए, है ना, गरजने वाले सिंह की ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है? गरजने वाले सिंह सायरन, है ना, एम्बुलेंस कैसे आती है? बैटरी बाइक की तरह आती है क्या? एम्बुलेंस जब आती है तो वो भी गरजने वाला सिंह की नाए क्या करता रहता है? ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, सबको नहीं, वो उसको ढूंढ रहा है जो चिंता में है। इसलिए आपने देखा होगा जब परेशानी आती है तब आप और परेशानी में चले जाते हो, है ना। कोई बीमारी थी जी और वो बोलो पैसे भी खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, उसके बाद पता लगा छोटा बेटा बीमार था, बड़ी बेटी बीमार, होता है ना, आया ना। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा जैसे ही हटा। तो मैं आपको एक आज खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज सुबह कि हमारे लिए एक सबसे अच्छा इंतजाम हो गया है। यूहन्ना 14:27 पढ़े और खत्म करेंगे। यूहन्ना 14:27, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा कि जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जब आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है या नहीं है? अरे भाई सही बोलो ना, मैं भी तो इंसान हूँ, जयपुर से आया हूँ, फिर मैं भी आराम से आया। मुश्किल है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करना मुश्किल है ना, मेरे लिए तो है, मुझे आपके लिए बता, क्योंकि हम बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से होके गुजरे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जानते हैं, है ना, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उन सब बातों से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाल के लेके आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इतने प्यारे भाई मिले हैं, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, इतनी अच्छी भाभी मिली है। मैं लाखों लाख परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कारण क्या है कि हम जब बहुत छोटे से थे तभी हमारी मम्मी और पापा का ध्यान हो गया, है ना। मैं तो 5वीं क्लास में था जब मेरी पापा का ध्यान हुआ, और जब मैं 9th में आया तो मम्मी की भी डेथ हो गई। उसके बाद सबसे बड़े भाई ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमको संभाला और हम दोनों भाइयों को पाल उसने इतना बड़ा किया। मेरा दिल इतना शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, मुझे इतना मजा आ रहा था जब यहाँ पे आराधना चल रही थी। मैं देख रहा था क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं शुरुआत से, है ना। जब ये शुरुआत हुई थी तो जयपुर से एक शायद टेम्पो में सामान आया था बस, और आज इतना बड़ा परिवार देख के प्रभु को बहुत जबरदस्त आराधना करने वाले एक बहुत शानदार मजा आ गया। वो दो भाइयों को, दो बच्चों को देख के तो बहुत मजा आया मुझे, इन दोनों को देख के। ये रोका क्या, दो खड़े हुए थे ना, बहुत प्रभु को महिमा मिली इन सब बच्चों के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा। बड़े जल्दी से पढ़ते हैं, खत्म पे हैं हम 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा मन व्याकुल कब होता है? जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब बीमारियां आती हैं, जब लॉसेस होते हैं, बिजनेस का लॉसेस होता है, तब हमारा मन व्याकुल होता है, परेशान होते हैं, हम डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति, कौन सी वाली शांति? वो वाली नहीं
कौन सी वाली शांति जो पड़ोस में रहती है वो नहीं? कौन सी वाली? अपनी शांति। अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। हिंदी में जो इंग्लिश में है वो लिखा है पीस। क्या लिखा है? पीस। लेकिन अगर आप हिब्रू वर्ड्स में देखेंगे इसको तो लिखा है शालोम। क्या लिखा है? शालोम। शालोम का मतलब होता है सिर्फ शांति नहीं होता है। शालोम का मतलब, शालोम इज ए एंटायर पैकेज। क्या है? पैकेज। पैकेज क्या है? कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मेडिकल से हैं, मेडिकल से हैं कुछ लोग। ओके ओके चलो कोई बात नहीं भैया, आपके वहाँ पे आप कुछ पैकेज बना रखा है आपने अंडे का। अंडे के कुछ पैकेज होते हैं ना कि भैया ये वाला पैकेज लोगे तो इसमें ये 2 3 4 5 आइटम मिलेंगे। तो शालोम इज अ पैकेज। क्या है? पैकेज है। उसमें सिर्फ शांति नहीं है, उसमें दया है, उसमें नम्रता है, उसमें छुटकारा है, उसमें आजादी है। हालेलुया। उसमें सब कुछ है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हारा, तुम शालोम। क्या? शालोम। मैं तुम्हारी, मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। तो अब हमें परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कौन सी शांति है? जो यीशु के पास थी। किसके पास थी? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो एक चीज पूरी शुरुआत हुई एक वाटिका से, उसका समापन हुआ दूसरी वाटिका में। कहां पर? कहां पर? जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, और ये वो कदम था जहां से हमारा छुटकारा होना तय हुआ था, जहां से वो शुरुआत थी, जहां से हमको आजादी तय होनी थी, जहां से हमको खुशियां मिलनी तय होनी थी, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही तो हमें सब कुछ मिलना था। तो वो जगह थी जहां पे यीशु का पसीना लहू बन के गिरा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, क्योंकि इस वाटिका के बाद की कहानी अब आगे चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, सारी बातों के लिए।